ये फैक्ट है कि जो काला कानून आया है ना यूजीसी का, इसमें वाकई में इनके बच्चे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, बंगाल में सब कुछ चंगा है। अभी पिछले चुनाव मुझे याद है, हम लोग भी बंगाल गए हुए थे, इतना बम गोला बारूद वहां मिला था, लोकल मेड बम मिला था, वो इस बार आप लोग चला नहीं पा रहे। इस बात का मलाल है क्या? आपको इस बात का मलाल है क्या कि इस बार वो जो बम गोला बारूद थे टीएमसी के लोग उसको चला नहीं पा रहे हैं और मतदान 92-93% हो गया? नहीं अंजलि भाई, कल जिस तरीके से भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह के द्वारा गुंडाई करी गई है, इनके विधायक जिस तरीके से मारा है, हमारे सौरभ सिंह को के ऊपर हमला करा है, वहां पे जिला पंचायत के है, उनके ऊपर हमला करा सौरभ सिंह के ऊपर, उनको चोट आई है। और एक हमारी सांसद है आरामबाग की, तो वो उनके ऊपर भी हमला हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप बताइए, अब आप आरोप लगाते थे कि टीएमसी कर रही है, टीएमसी भाजपा वालों को मार रही है। तो इसमें देखिए आज दो बातें, एक तो आपकी टीएमसी सांसद पे हमला हुआ, इसके अलावा गोघाट में भाजपा उम्मीदवार प्रशांत दिनार पर भी हमला हो गया। तो यही तो मामला है, तभी तो सेंट्रल फोर्सेस को बुलाया जा रहा है कि प्रत्याशियों को दौड़ा के पीटा गया। अभी पिछला वाला चुनाव वीडियो कोई भूला नहीं है जब बीजेपी उम्मीदवार को दौड़ा के पीटा गया था, इसीलिए तो सेंट्रल फोर्सेस लेके पहुंच रहे वहां पे। वीडियो सब है। हाँ नहीं, अर्जुन सिंह स्वयं प्रत्याशी, स्वयं प्रत्याशी वहां पे गुंडाई कर रहा है, फोर्स के आड़ में है। सौरभ सिंह को मारा उन्होंने, चोटिल हुआ सौरभ सिंह हमारे पाटपाड़ा में। इसका जवाब कौन देगा? क्यों चुनाव आयोग कहां गया? सेंट्रल फोर्सेस कहां गई? भाई बीजेपी उम्मीदवार को वहां जो दौड़ाया गया वहां, इसीलिए तो ठीक है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे जी, राकेश शुक्ला। राकेश, हाँ जी जी बोलिए। अंजलि जी देखिए क्या है, आप कहते हैं कि टीएमसी के लोग भाजपा के लोगों को मार रहे हैं, दौड़ा के मार रहे हैं। हाँ। दौड़ा के वहां पे मैं समझता हूं, वहां पे उन्होंने बूथ कैचिंग करने जा रहे थे, तो पब्लिक ने उन्हें दौड़ाया। आपको लग रहा है एक अकेला विधायक एक गन्ना लेके बूथ कैप्चर करने जा रहे थे? ठीक है, अभी हमारे साथ और भी मेहमान है सर, पहले हम सबको जोड़ लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, जी ठीक है सर, दो समीक्षक हमारे साथ। राकेश शुक्ला सर, दूसरे चरण का रण आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो इलाका है, कहा जाता है कि टीएमसी का गढ़ रहा है, अब इसको गिराने की पूरी तैयारी है जी। और अब ऐसे में जो एसआईआर का भी मुद्दा था, कैसे देखते हैं दूसरे चरण का रण कितना टफ है, किसके लिए? देखिए अंजनी भाई, दोनों चरणों को अलग अलग देखना होगा। वहाँ मुख्य प्रतिद्वंदी हैं तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। पहले चरण में आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मतदाताओं को डराया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन मतदाताओं को डर से उबारने का प्रयास किया गया। मतदाताओं को ऐसे डराया गया, खासकर मुस्लिम मतदाता को, कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आप सबको बांग्लादेश भेज देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको सुशासन देगी, आपको सुरक्षा देगी। दूसरे चरण के चुनाव में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के मन में लगता है कि भय आया कि मुस्लिम वोटों का जो लामबंदी वो हमारे साथ तो है, लेकिन हिंदू वोट बढ़ सकते हैं। अच्छा। तो ममता बनर्जी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। मुसलमानों का स्टेटमेंट तो वही था कि बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हिंदुओं को भी उन्होंने डराने का प्रयास किया और बोले कि यदि भाजपा की सरकार आएगी तो आप सब लोग शरणार्थी कैंप में दिखेंगे। तो ये एक जो डर और विश्वास के बीच में जो चुनाव का झूला झूल रहा है, उसको देखिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मुझे लगता है कि महिला मतदाताओं का। हाँ। पिछले 3 चुनाव आप देखिए, 2016 का, 2021 का, 2019 का, 2024 का और अब 2026 में जब आप आएंगे तो महिला मतदाताओं में 2 तरह के विभाजन आप देखेंगे 2026 में। पहला, एक जो फ्री बीज मिल रहा उनका, दूसरा जो डेवलपमेंट की इशू पे काम, मतलब डेवलपमेंट देखना चाहती है। जो दूसरा फेज का चुनाव 142 सीटों का हो रहा है, उसके 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, एक भद्रलोक, एक ग्रामलोक। अभी जहाँ चुनाव हुआ उसमें मैक्सिमम ग्रामलोक था। अब भद्रलोक में यदि आप देखेंगे तो कोलकाता का पूरा सेक्टर आता है। तो कोलकाता की महिलाओं का जो आप रिएक्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो डेवलपमेंट के इशू पे बात करने लगी हैं। और ग्रामीण लोग की जो महिलाएं हैं, ग्राम लोग की महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा का इशू लेके आने लगी है। तो मुझे लगता है कि जो तीनों चुनाव में पुरुष और महिला मतदाताओं की वोट परसेंटेज, महिला सुरक्षा मतलब प्रमुख मुद्दा है। हाँ, तो वो देखेंगे आप कि महिला मतदाता पुरुष मतदाता से हर चुनाव में 2 से 3% वोटिंग ज्यादा करता है। और सौरभ भाई, चूंकि अभी तो आप बता रहे थे कि आप वहीं से लौट के आए हैं और बख्तरबंद गाड़ी में जाके गए थे,
तो क्या वहां ऐसा माहौल है कि आप जैसे जर्नलिस्ट को भी बख्तरबंद गाड़ी में जाके क्षेत्र में देखना घूमना पड़ रहा है? नहीं, मैं पत्रकारिता करने नहीं गया था वहाँ, एज ए जर्नलिस्ट नहीं गया था, लेकिन मैं प्रचार प्रसार के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पर आज के चुनाव में नहीं, 19 के चुनाव में मैं गया था तो भी यही हालात थे वहाँ पर। 19 के चुनाव में कई घटनाएं घटी थी, और इस बार का चुनाव और 19 के चुनाव में वो तो लोकसभा का चुनाव था, और ये जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है इसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, अंतर सबसे बड़ा क्या है? अंतर सबसे बड़ा ये है कि जो चुनाव आयोग की व्यवस्था है बहुत चुस्त और दुरुस्त है इस बार। हालांकि उसके बावजूद लोगों ने प्रयास किया वहाँ का जो है लगातार, मैं तो कह रहा हूँ कि वो टीएमसी के गुंडे ही मान के चलिए, क्योंकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी ने खुल करके इस बात को रखा कि जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट को मारा। और आज राहुल गांधी जी का ट्वीट भी है, मैं पढ़ रहा था कि वो जिस प्रकार से कह रहे थे कि इतना बड़ा कुशासन जो है वो कहीं पे नहीं हो सकता, खुल करके वो ममता जी की बुराई करते हुए दिखाई दिए। देखिए, अभी पैनल पर जो मैं आपका निष्कर्ष देख रहा हूँ, जिन बातों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा, दो बातें हैं। एक तो पक्ष जो बंगाल के अंदर जो है पक्ष जो है वो मुद्दों से भटका हुआ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे टीएमसी हो। अभी आपके पैनल पर आपने उनको समय भी दिया, और जब राष्ट्रीय चैनल पर समय मिले तो कांग्रेस क्या बात करती है, किसी को कालनाक बताती है, किसी को सांपनाक बताती है, अपनी स्थिति का उसको कुछ नहीं पता, अपनी स्थिति के बारे में वो शून्य है। दूसरी तरफ जो है वो शंकराचार्य की बात कर रहे थे, जिसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात उन्होंने की यूजीसी की बात कर रहे थे। बंगाल के अंदर यूजीसी का क्या कोई रोल है? कोई रोल यहाँ पर यूजीसी का नहीं दिखाई दे रहा है। और बार बार जो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी लेकर के आए, और ये यूजीसी देखिए बहुत पहले से आया हुआ है। यूजीसी जो है यूपीए के समय से कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संशोधन के लिए कहा, संशोधन के बाद जो भी प्रतिक्रियाएं हुई वो देखने को मिली, वो यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल चुनाव में यूजीसी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बंगाल में प्रमुख जो 3 बातें थी, बंगाल में सबसे प्रमुख बातें थी कि वहां पर सबसे बड़ी बेरोजगारी प्रदेश की, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, या पूरी जो बात अभी टीएमसी के लोग कह रहे थे कि पूरा पीएमओ लाके बैठा दिया गया। अरे भैया, पीएमओ नहीं है इस समय, वो कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं चुनाव प्रचार करने, वो आराम से एसी कमरे में नहीं बैठते हैं, चार्टर्ड प्लेन में नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी जी को भी मैं यही करना चाहिए, यही ममता दीदी वहां पे कर रही है। तो ये जब भी चुनाव होता है पूरी बीजेपी की टीम उतरती है, तो सीखने वाली बात है। ये मतलब दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं सुन लीजिए, अभी भ्रष्टाचार जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार टीएमसी की सरकार में जो वहां के मंत्री हैं वो मतलब कई बार जब उनके यहाँ रेड पड़ी है तो कई बड़े बड़े वहां पर रुपये पैसे पाए गए। तीसरी बात राकेश शुक्ला जी ने जो कही वो बिल्कुल सत्य है, कड़वा सत्य है। महिलाओं के प्रति जो अपराध है बंगाल में, महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा है वहां पर रेप बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस बार बड़ी मात्रा में महिलाएं आ रही हैं। कौशल जी बहुत जवाब देना चाह रहे थे। कौशल जी देखिए, यहाँ पे टीएमसी और कांग्रेस तरफ से कहा गया पूरा पीएमओ उतर गया। जी कौशल जी। अंजलि जी, उसमें तकलीफ क्या है इनको? हाँ, हमारा संगठन बड़ा है और हमारा संगठन वहां उतरा है। हमारे संगठन में प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, हमारे संगठन में मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, हमारे संगठन में गृह मंत्री जी आते हैं, वो अपना काम करें, इसमें इनके पेट में चाहे दर्द हो रहा है। भाई, आपके पास संगठन हो, आप इस्तेमाल करो। हमारे संगठन है वो धरातल पे है, और हमारे तो अध्यक्ष जी कहते थे संगठन ही सेवा है। अगर संगठन अगर सेवा कर रहा है तो आपकी क्या हो गई है? अंजलि जी को चुप करवाइए जरा, फिर मैं बोलता नहीं हूँ। जी बोलिए बोलिए कौशल। मुख्यमंत्री को उतारना पड़ गया, सारे मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ गया। आपके पास है कितने मुख्यमंत्री जो आप उतारोगे यार? बिना मतलब की बात मत करो, काम के बाद से आ जाओ, मुद्दे पे आते हैं। माँ माटी मानुस का चुनाव आप लड़ते थे, माँ मानी अंजलि जी इनको बुलवा लीजिए, जब तक मैं बोल लूंगा। सुमित जी एक बार सुनते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई आपके पास कौन है? भाई उनके पास है ऐसे कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, सीएम उतार रहे हैं, आपके पास जो है वही उतारोगे ना। जी एक बार सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, नोट करिए सब। बिल्कुल बोलिए कौशल जी बोलिए, कौशल जी बोलिए, कौशल जी बोलिए। अरे बोलने तो दो, आप यहाँ पर भी हाईजैक करेंगे क्या? कौशल जी बोलिए। अंजलि जी, फिर मैं पूरे डिबेट में इनको बोलने नहीं दूंगा। अगर ये कौशल जी बोलिए, आप बोलिए जी। माँ माटी मानुस का चुनाव को एक तरफ छोड़ करके केवल मुसलमान को चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी का जो हाल होने वाला है वो डिसीजन लेगी वहां की जनता।
अगर जनता किसी तरफ आ जाए तो वो किसी को भी बदल सकती है, और जनता वहां की तरफ आ चुकी है। और माँ की अगर हम बात करें, माँ यानी महिला, महिला चाहे राष्ट्रपति हो, महिला चाहे जज हो, महिला चाहे अधिकारी हो, महिला चाहे अर्जीकर की डॉक्टर हो, महिला चाहे वहां की उम्मीदवार हो, महिला चाहे कार्यकर्ता हो, महिला चाहे आदिवासी हो, दलित हो, उसको सड़क पे खींच करके रेप करते हैं कौन? ममता बनर्जी के गुंडे। ये तो रहा माँ का हाल। माटी का हाल पिछले चुनाव में देख लिया, रक्त रंजित चुनाव, पूरा माटी को रक्त रंजित करके ये चुनाव लड़ते हैं। और मानुष तो बंगाल छोड़ करके भाग आ रहा है। वहां से जितने भी लोग जाते हैं, आप किसी भी जगह जाइए, किसी भी रेड लाइट पे देखिए, जिस तरीके से बंगाली लोग किस हालत में है आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वहां का काम नहीं है, धंधा नहीं है। आप पूरे नोएडा में देखिए, पूरे दिल्ली में देखिए, हर काम करने वाली बंगाल पे क्यों आ रही है? अगर वहां पर उन्होंने रोजगार दिया होता, उस परिवार को कुछ अर्जित करने का काम दिया होता, तो बंगाल छोड़कर वो क्यों? एक समय बंगाल पूरे देश की राजधानी हुआ करता था, सिरमौर हुआ था, इतना सिरमौर होता था कि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल गए थे, वहां पे कब्जे करने के लिए गए थे। उस बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया ममता बनर्जी ने, जिस तरीके से इसका जवाब लेंगे सुमित से, खत्म करके जवाब लेंगे सुमित से। एस्टैब्लिश किया है। हेडलाइन का वक्त हो गया है जी, कौशिक जी, हेडलाइंस का वक्त हो गया है। हेडलाइंस के बाद सुमित इसका जवाब देंगे। हेडलाइंस के बाद सुमित इसका जवाब देंगे जी। अंजलि जी, हाँ। अंजलि जी, एक 10 सेकेंड और मैं सब लोगों से बोलूंगा, महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल लोएस्ट है, पूरे देश में सबसे लोएस्ट कन्विक्शन रेट है। और कितना? 3.5% से 5%। नेशनल एवरेज महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। एक आखिरी चीज, तो हेडलाइन वक्त हो गया जी। 21%, और वहीं उत्तर प्रदेश में महिला अपराध का कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज से 3 गुना, ठीक है। 70%। महिला सुरक्षा, जैसा कि कानून, राकेश और भी बोल रहे थे, सौरभ भी बोल रहे थे कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इस पर चर्चा करेंगे।